अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे ऐसे कौन सा योग है कि जो हमें बहुत साधारण परिस्थिति से ऐसे हाइट्स पर, ऐसे लेवल पे ले जाता है जिसके बारे में व्यक्ति अपने जीवन में कभी कल्पना तक नहीं कर पाता। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहाँ आपने अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें, और इस छोटे से बच्चे के लिए भी एक लाइक तो बनता है, और अपने कमेंट्स और सुझाव लिखना न भूलें। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा कौन सा योग है जो व्यक्ति को बहुत ऊंचा तक पहुंचाता है। सबसे पहले हम योग कारक की बात कर लेते हैं। किसी भी लग्न में जब एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी साथ बैठ जाए तो उन्हें योग कारक कहते हैं। लेकिन कुछ लग्न ऐसे होते हैं जहाँ एक ही ग्रह योग कारक बन जाते हैं, जैसे कि कैंसर लग्न और लियो लग्न। इन दोनों लग्न के लिए मंगल नवम और या दशम भाव एक केंद्र एक त्रिकोण का स्वामी है, तो वो ही इसके लिए योग कारक बन जाता है। सिमिलरली हम देखते हैं कि शनि के लग्न के लिए शुक्र जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों अपने आप में ही ओन करते हैं, तो वहाँ वे स्वामी बन जाते हैं, योग कारक बन जाते हैं। फिर जब हम शुक्र के लग्न देखते हैं तो उनके लिए शनि एक केंद्र और त्रिकोण दोनों ओन करते हैं। यदि आप तुला लग्न के लिए लें तो शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है, और यदि आप ऋषभ लग्न के लिए लें तो शनि ऐसी स्थिति में नवम और दशम भाव का स्वामी है, तो वो योग कारक बन जाता है। अब योग कारक तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे चार्ट्स में अपने आप आपको नजर आएंगे, तो वो आपको अच्छा धन देते हैं, अच्छा नाम देते हैं, लेकिन ये मतलब अपार धन बिना जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी शक्तियाँ, इतना नाम, वो कैसे होता है। तो जब दो त्रिकोण के स्वामी आपको क्या देंगे? त्रिकोण के स्वामी आपको नाम देंगे, आपको लक देंगे, आपका लक आपको फेवर करेगा, और केंद्र के स्वामी आपसे काम कराएंगे। तो व्यक्ति को उसका लक ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लक के लिए उसको काम तो करना पड़ता है। लेकिन जब उसका लक ओवरलोड हो, यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी और एक केंद्र का स्वामी किसी एक त्रिकोण में जाके बैठ जाए या त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बनाए, और संबंध की बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो हमें बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों से मिलती है। PAC, पोजिशन, एस्पेक्ट एंड कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन, ये तीनों में से कुछ भी होने से उनका संबंध स्थापित हो जाता है। तो यदि ये संबंध स्थापित हो गया तो आप इमेजिन करिए कि आपका लक डबल, और आपने थोड़ी सी मेहनत करी और आपको जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत नाम, बहुत मटीरियली आप भौतिक सुख आपको हर दृष्टिकोण से मिलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें दो ट्राइन लॉर्ड और एक केंद्र का स्वामी ये देते हैं। दो त्रिकोण के स्वामी और केंद्र का स्वामी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे सटीक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल हम देंगे कपिल शर्मा के चार्ट से। कपिल शर्मा के चार्ट में आप देखिए कि उनका जो शनि है वो, क्योंकि ये ऋषभ लग्न है, तो नवम और दशम भाव का स्वामी है, तो वो अपने आप में योग कारक है। याद रखिए, शनि योग कारक हो जो भी हो, बिना मेहनत के वो किसी को कोई फल नहीं देता, और यहाँ तो वो दशम भाव का स्वामी आ गया है, तो बहुत कड़ी मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ती है, तब उनके योग या भाग्य खुलता है। लेकिन यहाँ आप जाके देखिए कि शनि पंचम भाव में स्थित है, तो एक और ट्राइन से उनका संबंध बन जाता है। ऐसी स्थिति में महाभाग्य योग जिसे हम कह सकते हैं वो उन्हें प्राप्त होता है। यही नहीं, वो गुरु जो पंचम भाव के भी कारक हैं और नवम भाव के भी कारक हैं, आपके भाग्य के ही कारक हैं, उनके साथ स्थित हैं, तो वापस उनका भाग्य बहुत स्ट्रांग है। यही नहीं, ये शुक्र जो उच्च का होकर, लग्नेश होकर पंचम भाव को, शनि और गुरु को दृष्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ये बहुत स्ट्रांगली बताता है कि जब त्रिकोण का स्वामी एक योगकारक स्थिति में आता है और एक और त्रिकोण के स्वामी के साथ जुड़ता है,
तो व्यक्ति जो बुलंदियां छूता है वो अनपैरेलल्ड है। उसने या उसके आसपास वाले ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें जीवन में इतनी भौतिक सुविधाएं मिल सकती हैं। अपने चार्ट्स में, अपने आसपास वालों के चार्ट्स में लगा के ज़रूर देखें और हमें भी लिखकर बताएं कि आपको ये चार्ट कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।